फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम टर्किश किज़िलिमा ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अगले प्रोटोटाइप को बनाने पर काम किया जा रहा है। ये जो प्रोटोटाइप होने वाला है, ये पहले प्रोटोटाइप के फ्लाइट डेटा से ली गई सीख को इम्प्लीमेंट करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा और हो सकता है इस प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के बाद फुल रेट प्रोडक्शन जो है ये चालू कर दिया जाए। तो बैरक्टर किज़िलिमा एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रोन है, क्योंकि नॉर्मल यूएवीज जो हैं ये ज़्यादातर सर्विलियंस या फिर ग्राउंड अटैक रोल के लिए बनाए जाते हैं। वहीं पर किज़िलिमा एक मल्टी रोल यूएवी है और ये एयर टू एयर कॉम्बैट भी परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को भी दिया गया है। तो किज़िलिमा के साथ एक और खास बात यह है कि ये एक स्टेल्थ यूकैव है और मोस्ट लाइकली फ्यूचर में चल के इसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इसे मनोरेबल रखने की भी कोशिश करी गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कनार्ड्स को भी दिया गया है। और जो इंजन फिलहाल के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ये यूक्रेनियन एवशेंको प्रोग्रेस AI-25 TLT टर्बोफैन इंजन है, जो कि 17 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। फिर एक बी वर्जन पे भी काम किया जा रहा है, जहाँ पर 44 किलोन्यूटन के थ्रस्ट वाला एवशेंको प्रोग्रेस AI-322F टर्बोफैन इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर आपको बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलेगा और ज़्यादा स्पीड भी मिलेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है ये 0.9 मैक की बताई जाती है, जो कि ट्रांससोनिक स्पीड है। तो इस यूएवी के साथ AES से रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, टारगेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड और ये सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे पॉड्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही साथ ये पूरी तरीके से अटैक रोल को भी परफॉर्म कर पाएगा। तो अगर इस ड्रोन को एज अ कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये आपकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करेगा। जैसे कि अगर ये नेटवर्किंग कैपेबिलिटी से लैस है, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट के आगे फ्लाई करता हुआ अपने स्टेल्थी फीचर्स को यूज़ करते हुए एनिमी की नज़रों से बचता हुआ मिसाइल लॉन्च कर पाएगा फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे हुए पायलट की कमांड पर। बाकी अगर मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को हटा भी दें, तो ऑनबोर्ड जो AES से रडार है वो सिचुएशनल अवेयरनेस को तो बढ़ाएगा ही, जिसमें इस ड्रोन की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो एक बड़ा प्लस ऐड करेगी। तो इस UAV के साथ अगर हम नेट सेंट्रिक वॉरफेयर को मिला देते हैं और मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को देखते हैं, तो इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, स्पेशली मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से। और जो 5th जनरेशन फाइटर की कमी फ़िलहाल टर्की के पास चल रही है, जिसको फ्यूचर में TFX द्वारा पूरा किया जाना है, उसको भी एक हद तक ये ब्रिज कर सकता है, क्योंकि ये लो ऑब्जर्वेबल UAV एक 4 से 4.5 जन एयरक्राफ्ट के एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रॉपर नेट सेंट्रिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी की होगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे एयरक्राफ्ट के लिंक्ड मिसाइल को भी टारगेट इन्फॉर्मेशन देते हुए गाइड कर सकते हैं, इवन लॉन्च तक कर सकते हैं। पर ये इतना इजी नहीं है। ऑल्दो इनके द्वारा इंडिजिनस डेटा लिंक बनाया गया है, जिसे ये केमेंट TDL कहते हैं, जो कि इनकी क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और कॉवेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या ये प्योर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, स्पेशली जब सैटकॉम इन्वॉल्व होता है। पर जिस तरीके की प्रोग्रेस टर्की द्वारा दिखाई जा रही है, ये चीज़ डेफिनेटली फ्यूचर में अचीव करी जा सकती है और तब किज़िलिमा का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आएगा। फिलहाल के लिए जो एयर टू एयर कॉम्बैट वाला पर्सपेक्टिव है, इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। बाकी किज़िलिमा को इम्प्रूव करने के लिए AI का भी फर्दर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ऑटोनोमस कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत भले ही मिसाइल लॉन्च ना करी जाए ऑटोनोमसली, पर डिफेंसिव फीचर्स को ऐड किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये एनिमी लॉक को अवॉइड कर सकता है, साथ ही साथ इनकमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में डिफेंसिव मनूवर्स परफॉर्म कर सकता है। तो फ्यूचर इस प्लेटफॉर्म का काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। प्रेजेंट में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भले ही नज़र ना आए, पर जिस तरीके का डेवलपमेंट प्रेजेंट में चल रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है और एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकता है 4.5 से 5th जन एयरक्राफ्ट के बीच में। और अगर ये एयरक्राफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव करने में सक्षम होते हैं, तो मास प्रोड्यूस्ड किज़िलिमा काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं। बट अगेन अभी ये हम चीज़ कहेंगे कि जिस स्टेज पर ये है, ये शुरुआती ही है। जो टेक्नोलॉजी इस प्लेटफॉर्म को घातक बनाएगी, उसे मास्टर करने में थोड़ा समय लगेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।